नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम सैलरी स्लिप कितना आता है वेतन, मेनली स्टेशन मास्टर का रेलवे में, ये एक लेवल 6 का पोस्ट है 4200 ग्रेड पे का। तो जो अभी 2023 में ज्वाइनिंग हुआ है उनका अभी नया कितना सैलरी बन रहा है, जो कि अभी 42% जो है डी आता है अब। तो देखते हैं कितना सैलरी आता है इसमें। एक होता है ग्रॉस सैलरी और फिर एक होता है इन हैंड सैलरी, मतलब आपके अकाउंट में कितना आता है जो भी कटना कुटना होता है वो करके। तो पूरा फाइनल आपके अकाउंट में कितना आता है उस पर हम अभी बात करेंगे। धीरे धीरे सभी पोस्ट के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो बेसिक पे जो है स्टेशन मास्टर का वो 35,400 है। 35,400 ये हो जाता है। ग्रेड पे पता ही है 4200 ग्रेड पे का है। जो हाउसिंग रेंट होता है वो 3 कैटेगरी में बटा गया होता है। एक्स होता है थोड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर जो होता है वो, वाई होता है एक मिडिल लेवल का शहर, और जेड होता है थोड़ा गांव का क्षेत्र होगा वहाँ पे। तो जो आपका बेसिक पे होता है उसका 9% मिलेगा, यानी सबसे कम हाउसिंग रेंट जो है वो ये इतना होता है। 18% मिलता है, सब कुछ बेसिक पे का ही होता है। सबसे अधिक अगर आपको मिलेगा जैसे दिल्ली कलकत्ता यहाँ पे है तो 9558 रुपया मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो वो लगभग इतना ही मिलता है 2556। किसी किसी को 5112 मिलता है। मेनली समस्या क्या है कि जो मतलब हाईली ट्रैफिक एरिया है वहाँ पे, जैसे मान लो दिल्ली का मेन स्टेशन है, न्यूज़ ज्वाइनिंग वाले को वहाँ दिया ही नहीं जाता, तो अधिकतर कैंडिडेट का इसी में आता है। तो ये आपके लिए अभी नहीं है। नए ड्यूटी की बात करें तो 2500 के आसपास आ जाता है। उसके बाद ये है NH नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे का तो पैसा आपको मिलता ही है, मतलब जो अगर आप काम किए हो तो वो आपको मिलेगा ही। जैसे वर्किंग डे मान लो 30 दिन का है और उसमें नेशनल हॉलीडे कोई 2 अक्टूबर या 15 अगस्त कुछ ऐसा आ गया तो एक डे का जो सैलरी मिलता है वो तो मिलेगा ही। फिर एक्स्ट्रा 500-600 मिलता है। तो ये 600-700 के आसपास होता है, वो फ्लक्चुएट करता और हर महीने होता भी नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा नहीं इसको। माइलेज जो होता है इसमें नहीं मिलता स्टेशन मास्टर को, क्योंकि इनको कहीं जाना नहीं होता ट्रेन पे, तो ये नहीं मिलता। ये मेनली उनको मिलता है जो ट्रेन पे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप डी का भी पोस्ट है जो ट्रेन में होते हैं, या फिर कुछ टीटी का पोस्ट होता है, लेकिन अधिकतर ये आपको मिलेगा गुड्स गार्ड का, और ALP वाले को ये काफ़ी अधिक मिलता है। DA जो है अभी 42% है, जुलाई में ये बढ़ गया है, तो अब ये हो गया है 14,868। यानी बेसिक पे का अगर आप 42% निकाल दो तो वो हो जाता है DA। ये धीरे धीरे बढ़ता है 4-5 साल के बाद। तो ये जो ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी अब यहाँ पे अगर आप ग्रॉस सैलरी देखो तो 68,068 आ रहा है एक्स कैटेगरी वाले में, क्योंकि यहाँ पे रूम रेंट देखो बढ़ा हुआ है। वाई कैटेगरी वाले में 62,326 और जेड कैटेगरी वाले में 59,196 है। इसमें ग्रेड पे ऐड नहीं होता, तो ग्रेड पे यहाँ पे ऐड नहीं है और ये इस तरह से फ्लक्चुएट करता है। फिर यहाँ पे ये हो गया ग्रॉस सैलरी। फिर मैं कह रहा था इन हैंड सैलरी का, तो यहाँ पे आप देखो डिडक्शन होता है कुछ, जैसे कि पेंशन स्कीम जो होता है उसमें आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 10% के आसपास जो है वो कट जाता है। फिर रूम रेंट, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये अप्रॉक्स जो है वो 5,000 के आसपास जो है वो कट जाता है। उसी के आसपास होगा, 5500 होगा या 4900, मतलब ऐसे ही कटता है। और इलेक्ट्रिसिटी का तो फिर ये फिक्स नहीं होता, अगर आप अधिक यूज़ करोगे तो अधिक कटेगा, लेकिन एक एवरेज का जो है ये इतना है। तो इसमें से अगर आप माइनस कर दो 5000 के आसपास तो आप देखोगे कि 63068 इतना मिलेगा एक्स वाले को। इसमें से 5000 माइनस कर दोगे तो 57 के आसपास मिल जाएगा, और यहाँ भी अगर 5 माइनस कर दोगे तो 54,000 के आसपास मिल जाएगा। ये तब है जब अगर आपको रूम नहीं मिलेगा तब। अगर रूम मिल जाएगा तो इससे भी कम हो जाएगा। खैर फिर भी बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि अगर आप कंपेरिजन करो एग्जाम का तो सब कुछ नॉर्मल ही था। तो खैर ये था सैलरी स्लिप। आगे हम जो अलग अलग पोस्ट है रेलवे का पहले उस पर काम कर लेंगे, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का भी जिसका आप कहोगे उसका हम सैलरी स्लिप दिखा देंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी अच्छा पोस्ट है और काम के अनुकूल काफ़ी पैसा है, और नाइट ड्यूटी करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा भी बढ़ता है, काफ़ी अच्छा खासा है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।